पर ट्राई तो करती हूँ। झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे। आज पता चला कि अपने होते हैं। अब मुझे भी अपना वादा निभाना होगा। वादा? कैसा वादा? भाभी जी, जिया और गौरव की शादी का वादा। आज मैं अपने प्यार का इजहार करके ही रहूंगा। हाँ जिया, लाइफ पार्टनर की जो तस्वीर मैंने अपने दिल में बना रखी थी, वो तुम हो, वो तुम हो। I love you, Gia. I love you, Gia. I love you. I love you, Gia. I really love you. चुप रहने का मतलब हाँ समझो या ना। गौरव देखो, मैं जानता हूं तुम कुछ नहीं कहना चाहती। हाँ नहीं तो ना ही कह दो। गौरव तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना। मैं जानता हूं, इसलिए तो मैं तुमसे प्यार नहीं मांग रहा, तुम्हारा साथ मांग रहा हूं, जिससे कि मैं तुमसे प्यार कर सकूं। जिया, I just want to love you, जिया। जिया, मुझे अपने प्यार पर पूरा यकीन है और मैं जानता हूं जिया कि मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा कि एक दिन तुम खुद। गौरव प्लीज। मैं किसी की भी कसम खाने के लिए तैयार हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। हमारे बीच जो कोई भी रिश्ता है वो अभी इसी वक्त खत्म होता है, इसी वक्त खत्म होता है। कंट्रोल योरसेल्फ। जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचो। मूव ऑन विथ लाइफ। लुक एट इट दिस वे। हुआ क्या है? कुछ भी तो नहीं। और तुम इतने टैलेंटेड हो, एक ब्रेक मिलते ही नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ मिल सकता है तुम्हें। और मैं भी तो हूं तुम्हारे साथ। कमी क्या है तुम्हें? कुछ भी तो नहीं। ट्रस्ट मी अपूर्वा, ये इमोशंस, ये प्यार, सबके पीछे भाग के अपना टाइम वेस्ट मत करो। अपना करियर बर्बाद मत करो। तुम्हें जो चाहे मिल सकता है। एनीथिंग यू वांट, एंड यू कैन ऑल्सो बी हैप्पी। हैप्पी? आपको हैप्पी का मतलब मालूम है डैड? कम ऑन अपूर्वा, बच्चों जैसी बातें मत करो। तो आप मुझे बच्चे की तरह ट्रीट मत कीजिए। अपूर्वा, मुझे समझने की कोशिश करो। नो डैड, आज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जिस प्यार को आप टाइम बर्बाद करना कह रहे हैं, उस प्यार का एक पल मेरे लिए नाम, पैसे और शोहरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं जानता हूं अगर मैं वो करूं जो आप कह रहे हैं, मैं सब कुछ पा सकता हूं। आई नो दैट डैड। लेकिन मैं इस प्यार के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूं डैड। आई कैन लीव एवरीथिंग। प्लीज अंडरस्टैंड मी। जस्ट वंस
मना कर दिया उसने, तुझे मना कर दिया। पागल हो गई है वो लड़की। ओए तूने ठीक से तो सुना है ना? चल। ओ महेश है? और तूने आज की ताजा खबर सुनी? ये देख पेपर में क्या लिखा है, सूरत में 6 बम। ये क्या हो गया मुझे? महेश तो कब का कार छोड़ के जा चुका है यार। डैड, आर यू ओके? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या बताऊं यार, महेश के बिना मुझे इस घर में इतना खल रहा है, मैं तुझे कुछ बता भी नहीं सकता गोगी। और पता नहीं किस हाल में होगा मेरा दोस्त यार। अपने घर में उसे रहने की जगह नहीं मिली यार। पल्लू, महेश के लिए तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बल्लू। मैं उसकी माँ, मैं तो चैन से बैठी हूँ, तू क्यों परेशान हो रहा है? हाँ, नहीं बीजी, वो क्या है ना कि बस जब आदमी ग्रहों से घिरा रहता है ना, तो ग्रह सहने की हिम्मत आ जाती है उसमें, समझा? जिया, तू अंदर जा। तू अंदर जा बेटा। डैड, ये सब क्या था? आपको सडनली महेश अंकल की याद कहां से आ गई? भाई याद किसको आई है, ये तो मेरी फरियाद है जो भगवान ने अब सुन ली है। तो आगे आगे देख कैसे तमाशे होते हैं। कुछ हो क्यों नहीं जाता, मेरा एक्सीडेंट ही हो जाए। ये क्या बकवास कर रही है जिया? सही तो कह रही हो दादी, कम से कम मेरी वजह से किसी को चोट तो नहीं पहुंचेगी ना। मेरी वजह से पापा ने घर छोड़ दिया, अप्पू का एक्सीडेंट हो गया, सब मेरी वजह से, इसलिए सब मुझे छोड़ के चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। जो कुछ भी होता है ना, सब रब की मर्जी से होता है बेटा। वो नाप तोल के सबको सुख और दुख देते हैं। ये जो महेश भुगत रहा है ना, वो अपनी गलती की वजह से भुगत रहा है बेटा, तेरी वजह से नहीं जिया। अगर ऐसा है तो फिर अप्पू का एक्सीडेंट क्यों हुआ? मेरी वजह से दादी, सब मेरी वजह से। हाँ ठीक है, हुआ सब तेरी वजह से हुआ, बस। तो फिर और कितनी रोएगी तू? वाह बेटा वाह, इतनी जल्दी तू प्यार में हार गई। मेरे सफेद बालों को देख, ये तजुर्बे की चमक है। जिया, तो क्या हुआ बेटा अगर आज तेरा प्यार तुझसे रूठ गया? अगर तू उसे सच प्यार करती है ना, तो जा उसे मना, डरा धमका, कुछ भी कर, पर बेटा एक बार फिर उसका दिल जीत ले जिया। देख जिया, ये वक्त गलती ढूंढने का नहीं है, उन्हें सुधारने का है बेटा। जिया, ऐसा ना हो कि देर हो जाए और मौका हाथ से निकल जाए जिया। पर दादी, पापा को अरे मैं तेरे पापा की माँ हूँ, संभाल लूंगी मैं उसे। पर मेरी बात मान बेटा, जा वो कर जो मैं तुझे कह रही हूँ। हाँ दादी, मुझे रोने से आखिर क्या मिला है?
मैं अपनी गलतियां सुधारूंगी दादी, अप्पू को मनाऊंगी। जा जा जिया। साधना जी। मैं जरा बाहर से आ रहा हूँ थोड़ी देर में। आप लोग देखेंगे कुछ ही दिनों में सबके होठों पर सिर्फ दो ही नाम होंगे, समर और जिया समर। जिया समर। वापस चलिए। वापस कहाँ चलूं मैं? पापा वापस अपने घर। घर? कौन से घर? वो घर जहां मेरी इज्जत नहीं की जाती, वो घर जहां मेरी बेटी को मेरी खुशियों की परवाह नहीं है। क्यों आऊं मैं वापस? ऐसा मत कहिए पापा, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती तू। नहीं, तू सिर्फ अपने बारे में सोचती है डब्बू, सिर्फ अपने बारे में। तुझे सिर्फ अपनी खुशी की परवाह है, सिर्फ अपनी खुशी की। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? डब्बू तो ऐसे है ही नहीं। आप उसे इतना मत धुतकारिए ना। धुतकार रहा हूं मैं? उसे धुतकार रहा हूं मैं? और उसने जो किया है उसे क्या कहोगी तुम? हैं? मेरे प्यार मेरे भरोसे को जो ठोकर मारी है उसने, उसे क्या कहोगी तुम? अरे हीरे जैसा लड़का देखा था मैंने तेरे लिए डब्बू, हीरे जैसा, वो गौरव। पिछली बार जो गलती हुई थी वो मैं दोहराना नहीं चाहता था, लेकिन नहीं, तुझे तो उस नालायक के साथ रहना है ना। अपने बाप के दिल पे, अपने बाप की पसंद पे ठोकर मारकर उस झूठे और मक्कार आदमी के साथ गुलछर्रे उड़ाने हैं ना। अब फिर मुझे कहने आती कि घर वापस चलो। क्यों चलूं मैं वापस? किसके लिए चलूं? मैं ठीक हूं यहां। जो मुझे प्यार करते हैं वो मेरे साथ हैं। तेरी कोई जरूरत नहीं है मुझे। तू जा, चली जा, चली जा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप उस बेचारी को? बेचारी नहीं है वो, बेचारी नहीं है वो। और अगर तुम्हें उसकी इतनी पड़ी है तो जाओ, तुम भी जाओ उसके साथ, जाओ। पापा प्लीज प्लीज इतना गुस्सा मत कीजिए। एक बाप को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब वो अपने बच्चे को खुद अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए देखता है। जीते रहो बेटा। अप्पू, तू ठीक तो है ना? जी दादी। जिया है? वो तो तुझसे क्या काम था जिया से? दादी, बात करनी उसे। अप्पू, ये क्या हो रहा है बेटा? तुम दोनों क्यों इस तरह? कुछ नहीं दादी। अगर आप जिया को मिलेंगी तो आप प्लीज कह देना कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। बेटा एक बात कहूं मैं, प्यार में हार नहीं मानते। अगर प्यार हो तो चाहे कुछ भी हो जाए, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए बेटा, कभी नहीं।
लेकिन दादी, जिया है कहाँ? बाहर गई हुई है। जाओ बेटा जाओ। अगर प्यार हो ना तो जैसे भी हो, जहां भी हो, उसे ढूंढो और उसे बताओ बेटा कि तुम उसे कितना प्यार करते। जी दादी। जा बेटा, जा जिया के पास जा। तू सिर्फ अपने बारे में सोचती है डब्बू, सिर्फ अपने बारे में। तुझे सिर्फ अपनी खुशी की परवाह है, सिर्फ अपनी खुशी है। मेरे प्यार, मेरे भरोसे को जो ठोकर मारी है उसे क्या कहोगे तुम? जो मुझे प्यार करते हैं वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। तेरी कोई जरूरत नहीं, तेरी कोई जरूरत नहीं। जा, चली जा, चली जा, चली जा। जिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी अभी? हाँ अभी, प्लीज। ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन बात जरूरी है, तो प्लीज। जिससे तुम डर रही हो वो सवाल नहीं पूछूंगा। मैं जानता हूं कि तुम अपूर्वा से उतना ही प्यार करती हो जितना वो तुमसे। और यहां तक तो अब कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? जैसे फिल्मों में होता है। बट आई एम अफ्रेड कि असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता जिया। प्यार को मंजिल नहीं बनाया जा सकता। कभी वो प्यार तो मंजिल तक पहुंचने में अड़चन बन जाता है। अब अपूर्वा को देखो, एक इंटरनेशनल डांसिंग सेंसेशन बनने की काबिलियत है उसमें। Am I right? लेकिन काबिलियत से शोहरत मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब तक वो अपना सब कुछ इसमें नहीं लगाएगा तब तक ये एक ख्वाब रह जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा है जो उसे ऐसे करने से रोक रहा है, और वो है तुम्हारा प्यार। लेकिन मैंने तो हमेशा उसे एनकरेज किया है। जरूर किया होगा, लेकिन ये काफी नहीं है जिया। अगर तुम वाकई में उसे प्यार करती हो और चाहती हो कि वो कामयाब हो, नाम, शोहरत, पैसा मिले उसे, तो तुम्हें कुछ उसके लिए करना होगा। अब मैं तो वो कर रहा हूं जो एक बाप अपने बेटे के लिए कर सकता है। मैं उसके लिए एक डांस स्टूडियो बना रहा हूं। बस उसकी लॉन्च के लिए एक मौका ढूंढ रहा हूं। लेकिन एक चीज है जो मैं नहीं कर सकता, वो सिर्फ तुम कर सकती हो। क्या अंकल, मैं आपको के लिए कुछ भी कर सकती हूँ? बताइए मुझे क्या करना होगा? उसकी एक कमजोरी को उसे दूर कर सकती हो। कैसी कमजोरी? तुम्हारा प्यार। यस जिया, ये एक ही चीज है जो अपूर्वा को अपनी मंजिल से पहुंचने तक रोक सकता है। तुम उसकी जिंदगी में रहकर उसकी जिंदगी छीन रही है जिया। He is meant for bigger things, पर जब तक तुम उसके पास हो तो कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। आज ये बात शायद तुम समझ नहीं पाओगी, लेकिन याद रखना, एक बाप को सबसे गहरी चोट तब लगती है, एक बाप को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब वो अपने बच्चे को खुद अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए देखता है। जब वो अपने बच्चे को खुद अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए देखता है। और मैं अपूर्वा के साथ
ऐसा नहीं होने दूंगा। और मुझे यकीन है कि तुम मेरा साथ दोगी, राइट? जी, क्या करना होगा मुझे? अपूर्वा से कह दो कि तुम उसे नहीं करती। अपूर्वा से कह दो कि तुम उसे नहीं करती। उसकी जिंदगी में रह, छीन रही है। He is meant for bigger, जब तक तुम उसके पास कुछ हासिल नहीं कर पाए। अपूर्वा से कह दो, तुम उसे नहीं करती। एक्सक्यूज मी, आपने जिया को देखा है? तू उसे सच प्यार करती है ना, तो जा उसे मना। अगर प्यार हो तो चाहे कुछ भी हो जाए, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए बेटा, कभी नहीं। अपने बाप के दिल पे, अपने बाप की पसंद पे ठोकर मारकर उस झूठे और मक्कार आदमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं ना। लेकिन कुछ ऐसा है जो उसे ऐसे करने से रोक रहा है, और वो है तुम्हारा प्यार। मैंने फिल्म छोड़ दी है अंकल। और मैं गौरव से शादी करने के लिए तैयार हूँ।